नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म जीके ग्लोरी स्टडी पर। साथियों, आज हम ईओ और आरओ के लिए राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की शानदार रामबाण क्लास लेकर आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थीगण हैं सभी के सभी एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी शानदार क्लास को। तो पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है। अरावली पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है राजस्थान में। तो चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। 550 किलोमीटर, 680 किलोमीटर, 682 किलोमीटर या 692 किलोमीटर। चलिए भाई जल्दी से जल्दी आंसर अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ भाई, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कि सर जी 550 किलोमीटर। किसका आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए 550 किलोमीटर बिल्कुल सही आ रहा है। अब बात करूं कि कुल लंबाई की, कुल लंबाई है कितनी? 692 किलोमीटर। ये रहा कुल लंबाई 692 किलोमीटर। हाँ, एक यहीं से एक प्रश्न बनता है भाई, जो अपनी रीट की परीक्षा में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस दिशा में। अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार राजस्थान में किस दिशा में? तो ये पूछ ले तो ये करके आ जाना उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है अपना कि यह महल मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया लगता है। रुडयार्ड किपलिंग का यह कथन किस दुर्ग के बारे में है? यह कथन किस दुर्ग के बारे में है कि यह मानव द्वारा नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया लगता है? किस दुर्ग के बारे में है? बूंदी के दुर्ग के बारे में। ऑप्शन नंबर ए बूंदी के दुर्ग के बारे में बिल्कुल सही। राजस्थान में कल्प वृक्ष मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कल्प वृक्ष मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? बताओ, इसका आंसर बताओ तो देखें किसमें कितना है दम। चले भाई जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताओ। उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर? जल्दी से जल्दी आज देखें जरा किसमें कितना है दम। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर। अजमेर में कहाँ पर? मंगलियावास में। मंगलियावास कहाँ पर है? अजमेर में है। कब? हरियाली अमावस्या के दिन। हरियाली अमावस्या के दिन। ठीक है, अब एक भाई यहाँ पर कल्प वृक्ष आ गया नाम, तो एक प्रश्न और बताओ मने कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। एक प्रश्न पूछता है कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, इसका आंसर क्या होगा? विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कि सर जी इसका तो हो जाएगा खेजड़ली। खेजड़ली कहाँ पर है? खेजड़ली अपने जोधपुर में स्थित है। खेजड़ली जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेले का आयोजन किया जाता है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला। अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया? मूसी महारानी की छतरी, इसका निर्माण करवाया था 1815 में। अब किसने करवाई ये आप बताओ, किसने करवाया? अजयपाल ने? नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान ने? तो नहीं। तो अब हमारे पास क्या बचा? विनय सिंह। क्या बचा? विनय सिंह। विनय सिंह ने, हाँ, एक ये कौन सी कितने खंभों की? 80 खंभों वाली छतरी है। कितने खंभों वाली? 80 खंभों वाली। 80 खंभों, तो 84 खंभों वाली छतरी आखट है भाई। 84 खंभों की छतरी ये कहाँ पर है? 84 खंभों की छतरी ये तो बूंदी में है सर जी। कहाँ पर? बूंदी में है। ठीक है। राजस्थान में पहली विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने थे? पहली विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने थे भाई? कितने थे बताओ, कितने थे? 200? नहीं, 160। कितने? 160। हाँ, राजस्थान में विधानसभा की शुरुआत कब हुई? विधानसभा की शुरुआत हुई 31 मार्च 1952 को। 1952 को। कब? 31 मार्च 1952 को। प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करूं, ये प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे नरोत्तम जोशी। कौन? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष नरोत्तम जोशी। और प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष तो वो थी सुमित्रा सिंह। प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो थी सुमित्रा सिंह, और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे नरोत्तम जोशी। हाँ, राजस्थान के प्रथम प्रोटेम स्पीकर
ये बताओ मुझे, प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन? प्रोटेम स्पीकर वो कौन? महारावल, महारावल, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। ठीक है, महारावल संग्राम सिंह, बिल्कुल। आजम व जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आजम और जाजम छपाई, छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है? आजम और जाजम कहाँ की है? कहाँ की है? जयपुर की? अरे नहीं रे, जयपुर की तो याद रखना, जयपुर का नाम आ जाए ना तो एक बंदेज याद रखना। सबसे पहले बंदेज छपाई जयपुर की, फिर आती है लहरिया छपाई, अभी जयपुर की। लेकिन ये जयपुर के साथ साथ पाली की भी है लहरिया, जयपुर की भी है, पाली की भी है, और एक पावरजई, पावरजई अभी जयपुर की। तो ये तीनों याद रखना, बंदेज, लहरिया और पावरजई। फिर आता है नाम अपना बाड़मेर का। तो बाड़मेर की कौन सी प्रसिद्ध अजरक प्रिंट? अजरक प्रिंट आ कहाँ की? ये है बाड़मेर की अजरक प्रिंट, बाड़मेर की। एक और है मलीर, बाड़मेर की एक और है मलीर, ये भी याद रखना। अजरक प्रिंट और मलीर ये दोनों कहाँ की? बाड़मेर की। फिर जोधपुर के पास आ जाओ, जोधपुर में, जोधपुर में एक चुनरी, कौन सी? चुनरी छपाई आ कहाँ की है? ये अपने जोधपुर की है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बच्चा? चित्तौड़गढ़। तो आजम जाजम कहाँ की? चित्तौड़गढ़ की। ठीक है, चलिए। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू किया गया? राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लागू किया गया भाई? कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। प्रथम, प्रथम राष्ट्रपति शासन 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन, सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन का शासन कितने दिनों का? 42 दिनों का। सबसे छोटा 42 दिनों का शासन, प्रथम राष्ट्रपति शासन राजस्थान में 42 दिनों का। दूसरा 29 अगस्त 1973 से 22 जून 1977 तक। तीसरा 16 मार्च 1980 से 6 जून 1980 तक। और चौथा और आखिरी 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक। ठीक है, एक बात याद रखना कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में शासन लगा सकता है? ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके यहाँ से बन रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में शासन लगा सकता है। तो वो हो जाएगा अनुच्छेद किसके तहत? 356 के तहत। ठीक है, 356 के तहत। अगर वह किसी भी राज्य में से संतुष्ट नहीं है कि वहाँ पर सरकार संविधान के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार काम नहीं कर रही है, तो वह अनुच्छेद 356 के तहत उस राज्य में अनुच्छेद लगा सकता है। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए भाई, अगला प्रश्न। राज्य के किस जिले की आकृति तिलक के समान है? तिलक के समान आकृति जोधपुर की? अरे नहीं रे, जोधपुर की तो मयूराकार है। कैसी? मयूराकार जोधपुर की है। अजमेर की? अजमेर की तो नहीं सर जी, अजमेर की भी नहीं होगी, क्योंकि अजमेर की त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है अजमेर की। तो सिक्कर की? अरे सिक्कर की भी नहीं होगी, क्योंकि सिक्कर की भी अर्धचंद्राकार है। कैसी? अर्धचंद्राकार सिक्कर की। तो बचा क्या? राजसमंद। राजसमंद की कैसी? कैसी? के तिलक के समान राजसमंद की। एक धनुष के समान आकृति पूछता है कि धनुष के समान आकृति ये किसकी है? तो वो हो जाएगी दोस्ता की। कहाँ की? दोस्ता की धनुष के समान आकृति है। बत्तख के समान है करौली की। करौली की कैसी है? करौली की है बत्तख के समान, बत्तख के समान करौली की है भाई। राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? कब समाप्त हुआ भाई राज प्रमुख का पद? कि 1 नवंबर 1956 को, बिल्कुल 1 नवंबर 1956 को। प्रथम राज्यपाल किससे बनाया गया? जब ये पद समाप्त हो गए तो राज्यपाल प्रथम किससे बनाया गया? सरदार गुरमुख निहाल सिंह, गुरमुख निहाल सिंह को प्रथम राज्यपाल बनाया गया भाई। ठीक है, राजस्थान का। और किस
संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ? तो किस संविधान संशोधन के तहत? 7वें संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ। ठीक है भाई, चलिए। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? प्रथम प्रजामंडल राजस्थान का कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, जिसकी स्थापना हुई 1931 में अर्जुन लाल सेठी और कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में, लेकिन पुनर्स्थापना हुई 1938 में। 1938 में क्या हुई इसकी? पुनः स्थापना हुई 1938 में, जिसकी पुनः स्थापना किसने की? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने जयपुर की पुनः स्थापना की। ठीक है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? सौर ऊर्जा नीति ये कब जारी की गई? तो ये जारी की गई 8 अक्टूबर को। कि सर जी 8 अक्टूबर तो सगड़ा में बता रही है, नहीं सगड़ा में, तो पीछे लगा दो 2014 को, 8 अक्टूबर 2014 को। सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग कहाँ स्थित है? ये कहाँ पर है भाई? ये है बाला किले में। बाला का किला कहाँ पर है? अलवर में। अरे इससे वो बाला फिल्म याद मत करना, फिल्म में एक आता है ना गाना बाला बाला, वो याद मत। हाँ उसको एक तरह से ये कर सलीम सागर बाला बाला, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन? श्रीमती कुशल सिंह। कब बनी? 2009 में बनी भाई ये, 2009 में मुख्य महिला सचिव। कैसी? फर्स्ट। चलिए, राजस्थान में सोम कागदार सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है? सोम कागदार उदयपुर में है, झीलों की नगरी उदयपुर। ठीक है भाई, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है भाई? जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ भी राजसमंद में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, लेकिन कामनाथ अपने सिरोही में नहीं है। कामनाथ कहाँ पर है? कामनाथ उदयपुर में है। कहाँ पर है? कामनाथ उदयपुर में है। ठीक है भाई, चलिए। मंगला, भाग्यम और ऐश्वर्या है, ये क्या है? ऐश्वर्या, मंगला और भाग्यम ये हैं भाई बाड़मेर के तेल क्षेत्र। कहाँ के? बाड़मेर के तेल क्षेत्र। ठीक है, चलिए। बांकली बांध किस नदी पर बना है? बांकली बांध यह है सूकड़ी नदी पर। सूकड़ी नदी पर जालोर में है, सूकड़ी नदी पर है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है अपने राजस्थान में, वो होती है भूमध्य चक्रवात से, भूमध्य सागरीय चक्रवात से होती है। ऑप्शन नंबर डी अपना होगा, भूमध्य सागरीय चक्रवात से। किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया? लक्ष्मण का वंशज किस अभिलेख में कहा गया है प्रतिहारों को? किस अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर अभिलेख में। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता? वीर विनोद श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में हुआ भाई? राजा मान सिंह तोमर के शासनकाल में। राजपुताने में किस शासक ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया? सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किसने किया? सवाई जय सिंह ने। किसने? सवाई जय सिंह ने। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में, सवाई जय सिंह ने। वीरों की स्मारक स्तंभ कहाँ स्थित है? वीरों की स्मारक स्तंभ ये है प्रतापगढ़ में, बचुंडला में। कहाँ पर? बचुंडला प्रतापगढ़ में। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? सूचना आयोग का गठन किया गया 2006 को, 18 अप्रैल 2006 को। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे इसके, वो थे श्री एम डी कोरानी जो थे इसके प्रथम सूचना आयुक्त। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम डी कोरानी। याद रखना, राजस्थान के किस स्थान पर हर साल 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? आपको मैंने बताया था 5वें या 6ठे प्रश्न में कि एकमात्र विश्व का वृक्ष मेला, तो एकमात्र नाम आ गया, तो यहाँ पर कोई अलग तो होगा नहीं।
तो वो क्या होगा, खेजड़ली जोधपुर, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। लेकिन ऐसे भी कह सकते हैं 12 सितंबर भी, आपको एग्ज़ाम में 2-3 बार ये प्रश्न पूछा गया 12 सितंबर के नाम से, तो 12 सितंबर भी कह सकते हैं, लेकिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ठीक है। 12 सितंबर अगर एग्ज़ाम में पूछ रहा है तो भी ये करके आ जाना, एक मात्र पूछ रहा है तो भी करके आ जाना, भाद्रपद शुक्ल दशमी के नाम से पूछ रहा है तो भी खेजड़ली करके आ जाना, ठीक है। चलिए भाई, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में कल रात ठीक 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक धीरे से बात कहता हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, थैंक यू।